देख रहे हैं आ कलम न्यूज टीवी। अब आपको हर सेवा बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक एक ही जगह से डिजिटल तरीके से मिलेगी। IT 2.0 चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर IT 2.0 का मैंने जो देखा अभी तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ गति से काम करने वाले पहले की अपेक्षा जिसको हम बोल सकते हैं। पहले से जितने भी आर्टिकल हम लेते थे तो वो सारे सब जैसे PM की ऐप होती थी उसमें हमें खुद से स्कैन करने होते थे, बट अब 2.0 के आने से अब से सिस्टम में स्कैनिंग होती है तो अब हमारे डोर स्टेप ऐप में अपने आप जो है फैच हो जाती है। IT 2.0 से ग्राहकों और एक बार फिर युवाओं के सपनों को साकार कर उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने का संकल्प लेकर आया है। इस रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने संबोधन से कार्यक्रम का प्रारंभ करें। रोजगार मेले का ये नया अंक लेकर हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज रोजगार मेला के इस क्रम को अक्टूबर 2022 में प्रारंभ किए हुए ठीक 3 साल पूरे हो रहे हैं और ये अवसर है ये समझने का, ये समर्पण करने का कि रोजगार मेला के इस कॉन्सेप्ट के पीछे का विचार क्या था और कहां से आया। और सच तो ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अद्भुत कल्पना का ही नतीजा था। उनका यह विचार था कि सरकारी पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को सिलसिलेवार ढंग से मिशन मोड में चलाया जाए ताकि टाइमलाइंस का पालन हो सके, पारदर्शिता भी रहे और साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में युवाओं का विश्वास भी बढ़े। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि रोजगार मेला का ये क्रम प्रारंभ करने से पहले ही प्रधानमंत्री के निर्देश पर DOPT विभाग ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जो इसके साथ निकट का संबंध रखते हैं। पहला, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त करना या उसे क्वालिफाई कर देना ताकि पक्षपात और भेदभाव का जो आरोप आता था ऐसा ना हो। विकसित भारत ये विजन भी है और 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प भी। इस संकल्प को लगातार ऊर्जा दे रही है हमारी युवा शक्ति। आज का युवा बड़े सपने भी देखता है और उन्हें पूरा भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी युवा शक्ति देश की तेज विकास यात्रा का अहम भागीदार बनकर उभरी है। नवाचार और तकनीक से स्टार्टअप, स्वरोजगार और स्वावलंबन की बात हो या जॉब सीकर से जॉब गिवर बनने की, हमारे युवा अपने कौशल और लगन से देश को नित नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। बीते 11 वर्षों में देश ने भी नीतियों और निर्णय और रोजगार, कौशल और अवसरों के निर्माण में सदैव युवाओं को केंद्र में रखा है। इसी कड़ी युवाओं को रिकॉर्ड स्तर पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिसका एक अहम घटक है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत अब तक केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। लाखों युवाओं को कर्मयोगी के रूप में राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाया है। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी।
और आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। रेलवे, डाक विभाग, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, बैंक, स्कूल, अस्पताल, PSU आदि में ये युवा अपनी सेवाएं देंगे। इन सभी नियुक्तियों में इस बात पर विशेष फोकस दिया गया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता पर आधारित हो, ताकि मेरिट को उसका हक मिले, किसी का हक मारा न जाए। साथ ही भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो और मातृभाषा में ही परीक्षा देने का मौका मिले। इसलिए नियुक्ति की परीक्षाएं 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जा रही हैं। ये चयनित युवा आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल के जरिए जरूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाया है, जिसका लक्ष्य है ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जिन्होंने UPSC की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित सभी चरणों को पार तो किया, पर अंतिम रूप से सफल न हो पाए। वाकई ये कदम संवेदनशील गवर्नेंस की मिसाल है। सरकार केवल नौकरियां देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए रोजगार और सोशल सिक्योरिटी दोनों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार मेला के तहत आज मिले हर नियुक्ति पत्र में युवाओं के सपनों को पंख देने वाली उड़ान है। रोजगार मेला युवा शक्ति के साथ विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम। रोशनी का त्योहार दिवाली आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना, यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी। ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली। मैं महसूस कर सकता हूं आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा, तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी। आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे। ईमानदारी और शुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और आप जानते हैं, हमारे लिए नागरिक देवो भव ये मंत्र है। सेवा भाव से, समर्पण भाव से हर नागरिक के जीवन में हम उपयोगी कैसे हो,
ये कभी भूलना नहीं है। साथियों, पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है। एवं पेंशन मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं श्री नीरज कुमार झा से पुनः निवेदन करती हूँ कि वे श्रीमती रचना शाह सचिव डीओपीटी का भी पौधा भेंट कर स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे गणमान्य अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि वे मंच के अगले हिस्से में आए और अपने कर कमलों से नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान प्रॉपर ग्रेड 2 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। Mr. Satyendra Singh, stenographer, grade 2, Central Board of Indirect Taxes and Customs. Mr. Akhil Chaudhary, Constable GD. Mr. Satyendra Singh, stenographer, grade 2, Central Board of Indirect Taxes and Customs. Mr. Akhil Chaudhary, Constable GD, Border Security Force. Mr. Yashpal, Constable GD, Border Security Force. Mr. Lokesh Kumar, Postal Assistant, Department of Posts. Ms. Nibha Bariwal, Postal Assistant, Department of Posts. आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।